एनकाउंटर पर उठने वाले सवाल कोई नए नहीं है। राजनीति है ही ऐसी, कुछ तो बोलना पड़ता ही है। तो अगर सत्ता के खिलाफ कुर्सी जमी है तो विरोध होना तय है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर जिले में हुई लूट मामले में 1 लाख इनामी डकैत मंगेश यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। मंगेश यादव जौनपुर जिले का रहने वाला था। उसके ऊपर सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ में कई मामले दर्ज थे। हालांकि इस एनकाउंटर की अखिलेश यादव ने निंदा की है। निंदा इस बात की कि मंगेश यादव था। सपा प्रमुख का आरोप है कि उसे उसकी जात की वजह से ढेर किया गया। अखिलेश यादव का आरोप है कि एनकाउंटर जात देखकर किया गया। वहीं लूट कांड में शामिल अन्य बदमाशों को सांकेतिक तरीके से एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया, लेकिन मंगेश यादव को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में मंगेश यादव के मारे जाने की खबर पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने यहां तक लिखा कि सब पता है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। दरअसल अखिलेश यादव का इशारा लूट कांड के बाकी बदमाशों की तरफ है, जिसमें मंगेश यादव के एनकाउंटर से एक दिन पहले ही सचिन सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ डब्लू और त्रिभुवन को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। वहीं लूटकांड के मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने घटना के 3 दिन बाद रायबरेली न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन 4 और 5 सितंबर की रात हुए एनकाउंटर में मंगेश यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मंगेश यादव का क्या जाति के चलते एनकाउंटर हुआ? अखिलेश यादव ने क्या लिखा वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षी लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है। इसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। उन्होंने लिखा कि जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे कुछ लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जात देखकर अगर सरकार पर कार्रवाई करने का आरोप है तो फिर क्या अखिलेश यादव पर जाति देखकर अपराधियों का पक्ष लेने का आरोप नहीं लगता? सवाल यह भी है कि आखिर जिस मंगेश यादव पर सुल्तानपुर में 4, जौनपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 1 आपराधिक मामला दर्ज था, तो उस अपराधी में क्या अखिलेश यादव जात देख रहे हैं? अखिलेश यादव इस एनकाउंटर को नकली बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा शासन अपराधियों के लिए अमृतकाल है। कभी सूबे की कमान थाम चुके अखिलेश यादव इस पूरे एनकाउंटर को लेकर कह रहे हैं कि सरकार चला रहे लोग सजाती लोगों के पैर में दिखावटी गोली चलाते हैं और दूसरी जात के लोगों की जान ले लेते हैं। शायद मंगेश यादव के आपराधिक इतिहास की जानकारी अखिलेश यादव को न रही होगी। वैसे पुलिस इस एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस थपथपाहट की आवाज अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही। बता दें कि सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में हुई लूट के बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शाही की टीम के साथ मुठभेड़ में इनामी डकैत मंगेश यादव मारा गया। एनकाउंटर सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर, पुरैना, मनिकापुर, परासिन इलाके में हुआ। मौके से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और लूटे गए जेवर बरामद हुए।